आदाब दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ले चल रहा हूँ माथेरान, जो कि इंडिया के स्टेट महाराष्ट्र का एक बहुत ही यूनिक हिल स्टेशन है। माथेरान मुंबई से 90 किलोमीटर, थाना से 66 किलोमीटर, कल्याण से 42 किलोमीटर और पूना से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पहुँचने का सबसे तेज़ तरीका है कि आप सेंट्रल रेलवे लाइन से लोकल ट्रेन लें जो करजत या फिर खपोली जा रही हो। माथेरान जाने के लिए नेरल सबसे करीब स्टेशन है। मुंब्रा स्टेशन से सुबह 5:53 की करजत लोकल लेने के लिए हम लोग सवेरे अपने घरों से काफ़ी जल्दी निकल गए थे। एक घंटे के सफ़र के बाद हम लोग नेरल स्टेशन पहुंच चुके हैं और आगे के प्लान के मुताबिक हमें यहां से टॉय ट्रेन लेनी है माथेरान जाने के लिए। यहाँ इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि टॉय ट्रेन फ़िलहाल बंद है क्योंकि कुछ दिनों पहले डिरेलमेंट हुआ था और अभी रिपेयरिंग का काम जारी है। नेरल स्टेशन के बिल्कुल बाहर ही टैक्सी स्टैंड है, जहाँ पर कई प्राइवेट गाड़ियाँ हैं जो आपको माथेरान तक पहुँचाती हैं। ये लोग 100 रुपये लेते हैं इस 9 किलोमीटर की राइड के लिए। यहाँ के रास्ते काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं और रास्ते के दोनों ही तरफ मजबूत दीवारें और स्टील की फेंसिंग मौजूद है। रास्ते के बीच कई बार हम लोग टॉय ट्रेन के ट्रैक के बाजू से और ऊपर से गुजरे। ये नज़ारा लाजवाब है। हमें दस्तूरी पॉइंट, जो कि माथेरान का एंट्रेंस पॉइंट है, यहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन 25 मिनट लगे। ओवरऑल काफ़ी स्मूथ ड्राइव रहा। अगर आप अपनी खुद की गाड़ी में आ रहे हो तो यहाँ पर पे एंड पार्क की सहूलत मौजूद है, जहाँ पर आप लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। एडल्ट लोगों की टिकट 50 रुपये, 11 साल से कम उम्र के बच्चों की टिकट 25 रुपये और 10वीं तक पढ़ाई करने वाले बच्चों की टिकट भी 25 रुपये है। मैं यहाँ तकरीबन 25 साल बाद आ रहा हूँ। मैं यहाँ आखिरी बार नवंबर 1998 में अपनी वाइफ के साथ आया था एज अ न्यूली वेडेड कपल। उस वक्त यहाँ पर पेवर्स ब्लॉक्स नहीं थे, हर तरफ लाल मिट्टी थी। ये रास्ता इतना चौड़ा नहीं था और रास्तों के साइड में फेंसिंग भी नहीं थी। यहाँ पर बहुत सारे बंदर हुआ करते थे, जिनको देखकर हम शहर वालों को बड़ी घबराहट होती थी। आज के माथेरान को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये काफ़ी डेवलप दिख रहा है। ये अमन लॉन्च स्टेशन है, जो कि माथेरान एंट्री पॉइंट से सिर्फ 5-7 मिनट की दूरी पर है।
नेरल माथेरान ट्रेन तो फ़िलहाल बंद है, लेकिन इस ट्रेन की शटल राइड्स अमन लॉन्ज और माथेरान स्टेशन के बीच हर 1 घंटे पर चलाई जाती है। हम लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो हमने यहाँ पर इंतज़ार करने के बजाय कुछ घोड़े वालों से इंक्वायरी की। उन लोगों ने 2 किलोमीटर की सवारी के कम से कम 650 रुपये बताए। हमें लगा कि घोड़सवारी बहुत ही ज़्यादा महंगी है, तो हम लोगों ने चलने का फ़ैसला किया। टॉय ट्रेन के अलावा सवारी के लिए यहाँ पर सिर्फ 460 घोड़ों और 95 हैंड पुल रिक्शा के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ पर टूरिज़्म काफ़ी कम हो गया है। इसकी कई वजह हैं और सबसे ख़ास वजह है सेंट्रल रेलवे की इर्रेगुलर टॉय ट्रेन सर्विस। ये टॉय ट्रेन सर्विस मेन अट्रैक्शन था इस छोटे से यूनिक और ख़ूबसूरत हिल स्टेशन का। यहाँ चलना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि इस 2 किलोमीटर में हम लोग तकरीबन 100 मीटर से ज़्यादा चढ़ान चढ़ चुके हैं। एक ख़ास बात, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क बहुत ही वीक है और आधे से ज़्यादा वक्त यहाँ पर नेटवर्क होता ही नहीं। हम लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है कॉल्स, गूगल मैप और दूसरी तमाम इंटरनेट और सेल फ़ोन सर्विस यूज़ करने के लिए। यहाँ की अथॉरिटीज़ को कुछ करना चाहिए यहाँ के मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस को सुधारने के लिए। माथेरान एक इको सेंसिटिव जोन है, तो यहाँ पर सिवाय एम्बुलेंस के किसी भी तरह की गाड़ियों को चलाने की इजाज़त नहीं है। 5 दिसंबर 2022 को यहाँ पर 7 ई-रिक्शा सर्विस का ट्रायल शुरू किया गया था, जो कि यहाँ के लोकल और टूरिस्ट के बीच काफ़ी सफल भी हुआ था। जब 3 महीने बाद 4 मार्च 2023 में वो पायलट प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, तो वो आज तक बंद ही है और वो कब शुरू होगा उसका कुछ पता नहीं। ई रिक्शा के ख़िलाफ़ यहाँ के घोड़े वालों ने प्रोटेस्ट किया था। शायद वो भी एक वजह हो सकती है कि ई रिक्शा आज तक दोबारा नहीं चले। – 2001 में टूरिस्ट और यहाँ के लोकल्स के फ़ायदे के लिए रोपवे बनाने का प्रपोज़ल दिया गया था। उस वक्त ये रोपवे 50 करोड़ की लागत से बन गया होता, पर वो आज 22 साल बाद भी नहीं बना है। आप सभी लोगों से मैं एक ख़ास बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर होटल के भाव वीकेंड्स और दूसरी छुट्टियों में 30 से 50% तक बढ़ जाते हैं। बहरहाल ये हमारी होटल है। तकरीबन हर घर वालों ने यहाँ पर टूरिस्ट के लिए रूम्स बना रखे हैं। हमने एसी और गीज़र के साथ इस रूम के लिए 2000 रुपये पर नाइट पे किए हैं। रूम बस ठीक ठाक हैं। अगर हम ऑफ सीज़न में आते तो इतने पैसों में हम लोग किसी रिज़ॉर्ट में रह सकते थे। इस जगह का एक फ़ायदा ज़रूर है और वो ये है कि ये स्टेशन और मार्केट से बहुत ही करीब है। पहली होटल जिसके बारे में हम लोगों ने इंक्वायरी की थी, उन लोगों ने हमें पहले कुछ प्राइस बताया था और जब कुछ दिनों बाद हमने बुकिंग के लिए पूछा तो वो प्राइजेज़ आसमान छू रहे थे। हम लोग 4 फैमिलीज़ हैं। हमें ये 4 फैमिली रूम चाहिए थे और क्योंकि हम लोग ने इस वीकेंड को यहाँ आने का तय कर लिया था, तो जो भी होटल मिला हम लोगों को हमने वो बुक कर लिया। जहाँ तक होटलों का सवाल है, यहाँ पर हर बजट के होटल मौजूद हैं। आप किस तरह का पैकेज ले रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर प्राइजेस 700-800 रुपये से शुरू होकर 8-9 हज़ार रुपये तक जा सकते हैं पर नाइट। वेल, आफ्टर गेटिंग फ्रेशन अप, हमने प्लान किया कि पहले कुछ करीब वाले पॉइंट्स घूम लेते हैं और उसके बाद लंच करेंगे।
ग्रुप के दूसरे लोग बहुत थक गए थे तो उन्होंने आराम करने का और हम लोगों से सीधे लंच के लिए मिलने का प्लान किया। माथेरान में काफ़ी जगहें हैं घूमने के लिए। यहाँ के लोगों ने और अथॉरिटीज़ ने कई पॉइंट्स बना रखे हैं। हम लोग यहाँ सिर्फ 3 दिनों के लिए आए हैं तो देखते हैं हम कितनी जगह घूम पाएंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ मोबाइल नेटवर्क बहुत ही वीक है, लेकिन हम लोग निकल पड़े हैं एक पॉइंट के लिए जो मुझे याद है मेरी 25 साल पहले की ट्रिप से। हम लोग मायरा पॉइंट जा रहे हैं और वहाँ पहुँचने का सबसे छोटा रास्ता है कि हम ट्रैक के करीब से चलें। तकरीबन 15 मिनट आराम से चलने के बाद हम मायरा पॉइंट पहुंच चुके हैं। यहाँ की मैगी बहुत ही टेस्टी थी और यहाँ की चाय लाजवाब है। ध्यान रखना पड़ता है। माथेरान एशिया का वाहिद ऑटोमोबाइल फ्री पेडेस्ट्रियन ओनली हिल स्टेशन है। 1959 से माथेरान एक इको सेंसिटिव जोन है। 2003 के सेंटर्स नोटिफिकेशन के तहत, जिसमें ये साफ तौर से बताया गया है कि इस जगह में किसी भी तरह की गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं है सिवाय एम्बुलेंस के। यहाँ तक कि आप यहाँ पर बाइसाइकिल भी नहीं चला सकते। ये इंडिया का सबसे छोटा हिल स्टेशन है जो कि सिर्फ 7 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इस जगह का पॉपुलेशन 5000 से कुछ ज़्यादा है। माथेरान सतह समंदर से औसतन 2600 फीट की ऊंचाई पर है, इसलिए साल भर यहाँ का मौसम ज़्यादातर खुशगवार होता है। मई 1850 में माथेरान के बारे में सबसे पहले ह्यूज पॉइंट्स मैलेट, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे रायगढ़ के, उन्होंने जानकारी हासिल की। अंग्रेज़ों ने माथेरान को एक हिल स्टेशन बना दिया ताकि वो यहाँ पर आकर आसपास के इलाकों की गर्मी से बच सकें। बॉम्बे के गवर्नर जॉन एल्फिंस्टन माथेरान को एक हिल स्टेशन बनाने के लिए इसकी संग बुनियाद रखी थी। हम लोगों ने दोपहर का खाना अलंकार फैमिली रेस्टोरेंट में खाया और जो कुछ भी हमने खाया सब लजीज था और रिजनेबली प्राइस था। माथेरान की कुदरती खूबसूरती एंजॉय करने के अलावा यहाँ की मार्केट घूमना भी बहुत ही मज़ेदार काम है। यह मार्केट शुरू होती है माथेरान स्टेशन से कुछ पहले और ख़त्म होती है खंडाला पॉइंट से तकरीबन 100 गज़ पहले। कंपैरेटिवली ये मार्केट शहरों की किसी भी मार्केट से काफ़ी छोटी है, लेकिन यहाँ पर हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है। यहाँ पर कई रेस्टोरेंट, कैफ़े और हर तरह का स्ट्रीट फूड, गोला और आइसक्रीम बिकता है। और यहाँ की सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ की चिक्की और तोहफ़ों की दुकान।
1872 में बनाई गई माथेरान की जामा मस्जिद माथेरान की सबसे पुरानी मस्जिद है। ये महात्मा गांधी रोड के मेन बाज़ार के बिल्कुल बीच में मौजूद है। जामा मस्जिद से करीब नौरोजी लॉयड गार्डन है, जो कि माथेरान स्टेशन से तकरीबन 5 मिनट की दूरी पर है। ये एक छोटा सा गार्डन है जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा और वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए जगह है और आप यहाँ बैठकर कुदरत की ठंडी हवा का मज़ा ले सकते हैं। वही पॉइंट है, घूम घूम के वही देखने का। कि अपन उधर पे थे, देखो ना। खंडाला पॉइंट माथेरान स्टेशन से तकरीबन 15 मिनट की दूरी पर मौजूद है। अलेक्जेंडर पॉइंट शार्लोट लेक के रास्ते के बीच में है। यहाँ का रास्ता बराबर बना हुआ नहीं है। ये पॉइंट मेन रोड से काफ़ी अंदर है। बिग स्टोन पॉइंट, मायरा पॉइंट, नौरोजी गार्डन, खंडाला और अलेक्जेंडर पॉइंट, रामबाग और लिटिल चौक पॉइंट, ये तमाम माथेरान की ईस्टर्न साइड में हैं। इन तमाम पॉइंट से आपको एक ही साइड का व्यू दिखेगा, लेकिन अलग अलग एंगल से। आप लोग ये सभी पॉइंट से सनराइज़ एंजॉय कर सकते हैं। इस रास्ते से मत जाइए, ये रास्ता लंबा है और जंगल से होकर जाता है। इस मेन रोड से जाइए, ये रास्ता छोटा भी है और सेफ भी है। तकरीबन 2 मिनट की दूरी पर यह है होली क्रॉस चर्च। ये चर्च 1853 में बनाया गया था और ये माथेरान का सबसे पुराना और मेरे ख्याल से यहाँ का वाहिद चर्च है। यहाँ पर अभी मासेस और सर्विसेज होती हैं या नहीं, कुछ पता नहीं।
तकरीबन 10 से 12 मिनट चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं शार्लेट लेक। ये भगवान शिव का मंदिर है, पिसरनाथ महादेव मंदिर। ये यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है। ये शार्लोट लेक के बिल्कुल करीब है। शार्लोट लेक एक छोटी सी झील है और यहाँ से ही माथेरान का तमाम पानी सप्लाई होता है। यहाँ पर पानी जमा होने का वाहिद ज़रिया है बारिश। फ़िलहाल यहाँ पर पानी बहुत ही कम है, लेकिन बारिशों के सीज़न में ये झील पूरी तरह से भर जाती है। सुनता नहीं है वो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बारिश ज़ोरदार होती है और बारिश में ये झील ओवरफ्लो हो जाती है और ये पानी काफ़ी होता है पूरे साल के लिए। ये एक अच्छी जगह है अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के लिए। जैसे अभी स्ट्रेट नहीं है क्या? यहाँ के बंदरों से बहुत ही चौकन्ना रहें। ये लोगों के हाथों से और बैग से चीज़ें निकाल लेते हैं। हम लोगों ने दोपहर का खाना झील के करीब मौजूद होटल में किया। सब खाना ताज़ा बनाया गया था और लजीज भी था। खाना खाने के बाद हम लोगों ने कुछ और वक्त झील पर बिताया और उसके बाद हम लॉर्ड्स पॉइंट के लिए निकल पड़े। शार्लोट लेक से 2-3 मिनट चलने के बाद हम लोग माथेरान के वेस्टर्न साइड पर पहुंच चुके हैं। हमारा प्लान है कि हम लोग यहाँ पर सनसेट का मज़ा लेकर फिर अपने होटल जाएंगे। माथेरान में कई और पॉइंट्स भी हैं, पर हम लोग सिर्फ वही पॉइंट्स पर गए जो के करीब मौजूद थे। अगर आप घोड़सवारी ले तो आप 2-3 घंटों में काफ़ी सारे पॉइंट देख सकते हैं। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि आज काफ़ी भीड़ होने की वजह से घोड़सवारी का भाव काफ़ी ज़्यादा था। हर घोड़े के वो लोग 1100 रुपये मांग रहे थे। हम तकरीबन 1.5 घंटा रुके रहे सनसेट के लिए और ये हमारी बदनसीबी है कि सूरज डूबने से कुछ देर पहले बादल आ गए। आज का दिन देर से शुरू हुआ और अब वक्त हो चुका है टॉय ट्रेन लेने का, जिसकी टिकटें हम लोगों ने पहले ही बुक करवा ली थी। हम लोगों ने अपना ब्रंच माथेरान स्टेशन के बाहर इस फूड स्टॉल पे किया। जो कुछ भी स्नैक्स हमने खाया वो सब लजीज था और यहाँ की चाय मज़ेदार थी। नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने अपनी बची कुची शॉपिंग पूरी की। हम लोगों ने थोड़ी और चिक्की ख़रीदी। मैंने अपने लिए एक चमड़े का वेस्ट बैग लिया और कुछ फ्रिज मैग्नेट्स। हम लोग रुके हुए थे, दुकान वही टाइमिंग के लिए रुके हुए थे। नहीं रुको। वक्त आ गया है माथेरान को अलविदा कहने का और ये करने का सबसे अच्छा तरीका है यहाँ की टॉय ट्रेन का सफ़र।
माथेरान की कोई भी ट्रिप उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक आप इस ट्रेन की सवारी ना करें। माथेरान हिल रेलवे को बनवाया था मिस्टर अब्दुल हुसैन पीरभाई ने, जो कि बेटे थे सर आदमजी पीरभाई के। ये 20 किलोमीटर का सफ़र पहाड़ों और जंगलों से होकर गुजरता है। 131 फीट सतह समंदर से 2600 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाता है। आज हम लोग इस ट्रेन में सिर्फ 2 किलोमीटर की ही सवारी कर पाएंगे, जो कि 20 मिनट में हमें माथेरान स्टेशन से अमन लॉन्च स्टेशन छोड़ेगी। माथेरान मुंबईकर्स के लिए एक बहुत ही पॉपुलर स्टेशन हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये इतना लोकप्रिय नहीं रहा। पर यहाँ पर दोबारा आने के बाद, और वो भी 25 सालों बाद, मैं ये कह सकता हूँ ये जगह अभी भी लाजवाब है, कुछ दिन आराम करने के लिए और कुदरत का मज़ा लेने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और घूमते फिरते रहें। फिर मिलेंगे। अलविदा।